मार्केट ओपन होने ही वाला है और एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। एक दिन तो मार्केट पूरा ही नीचे चला जाता है और एक दिन मार्केट पूरा ही गैप अप ओपन हो जाता है। बिगिनर्स के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि अचानक से अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपका कुछ काम ही नहीं करता, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, वो करना क्या है? थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा आज हमें। आज थोड़ा-सा रुकना होगा क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम इस तरह से पोज़ीशन नहीं बना सकते। जब तक कि तीनों इंडेक्स अलाइन नहीं हो जाते, हम पोज़ीशन नहीं बना सकते। ऐसी बात सेलर्स को ही टारगेट करना है, तो हम बाइंग साइड पे ही पोज़ीशन लेंगे। आज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आई कांट बिलीव एक लॉट का रेट ₹54,000 है। देखो आज समझो क्या हुआ, आज थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ कि रेट अचानक से बहुत ज़्यादा चला गया है ऊपर। बैंक निफ्टी का एक क्वांटिटी का अगर मैं देखो, एक क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, एक सिर्फ़ एक क्वांटिटी का बैंक निफ्टी का एक लॉट का रेट अभी चल रहा है ₹54,000, जो कि बहुत ज़्यादा ₹54,000 सिर्फ़ एक लॉट का रेट है। ये बहुत ज़्यादा रेट चला गया है, जिसकी वजह से मैं क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं सिर्फ़ 1 लाख से ही ट्रेडिंग करूँगा, जिसकी वजह से मैं पूरा क्वांटिटी नहीं ले पाया। सिर्फ़ बैंक निफ्टी में मैंने 2 क्वांटिटी लिया है और किसी में भी मैं क्वांटिटी नहीं ऐड कर पाया। पैसे कम पड़ने की वजह से ऐसा गड़बड़ हो गया। क्वांटिटी तो हम पूरा नहीं ले पाए और एक और प्रॉब्लम हो गया कि सेटलमेंट हॉलिडे है आज, जिसकी वजह से जो पुराना प्रॉफ़िट था वो भी इसमें ऐड नहीं हुआ। तो सब मिल के आज गड़बड़ हो गया। आज वैसे भी हम अपना क्वांटिटी ले नहीं पाए, तो बहुत ज़्यादा मार्केट से हमें आशा भी नहीं है कि मार्केट से कुछ बहुत ज़्यादा पैसा बना भी पाएँगे। अगर लॉस हो गया, तो लॉस लेके निकल जाएँगे, अगर प्रॉफ़िट हुआ तो प्रॉफ़िट लेके निकलेंगे। मैंने इन द मनी में तो सेंसेक्स में नहीं ले पाया पैसे कम होने की वजह से, तो मैंने आउट ऑफ द मनी जाके एक क्वांटिटी ऐड किया सेंसेक्स। जनरली हम लोग 2 लॉट ऐड ऐड करते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ़ 1 ही लॉट ऐड किया, क्योंकि हमारे पास पैसे पूरे नहीं थे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। देखो मार्केट तो धीरे-धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तीनों ही इंडेक्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसेक्स ऊपर जा चुका है, निफ्टी ऊपर जा चुका है और बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और मेरा मैक्सिमम पोज़ीशन आज बैंक निफ्टी में ही है, क्योंकि 2 लॉट हमने बैंक निफ्टी में लिया है और सिर्फ़ 1 लॉट सेंसेक्स में लिया है, जिसकी वजह से कुछ ख़ास प्रॉफ़िट दिख नहीं पा रहा है। निफ्टी बहुत अच्छा आज निफ्टी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, लेकिन पैसे कम पड़ गए तो मैं निफ्टी में पोज़ीशन ही नहीं ले पाया। अगर निफ्टी में मैं पोज़ीशन लेके रखता तो थोड़ा बहुत और प्रॉफ़िट दिखता अभी हमें। देखो अब लॉस थोड़ा-सा बढ़ रहा है। नॉर्मल दिन में क्या होता है ना कि इतना लॉस कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से क्वांटिटी मैंने ऐड किया है, उसके हिसाब से लॉस हम एकदम अपने एसएल के नज़दीक आ चुके हैं। अगर थोड़ा भी और लॉस बढ़ा, तो हम अपना लॉस बुक करके निकल जाएँगे आज का। पहले तो हम सेंसेक्स निकाल देते हैं, सेंसेक्स हमारा लॉस पार हो चुका है और अब बैंक निफ्टी भी निकाल देते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमें इनफ लॉस दे चुका है। मार्केट में तुम क्या सकते हो पता है? तो मार्केट में ये कर सकते हो कि तुम ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। एक बार लॉस हो गया, देखो अभी लॉस हो गया, अब मार्केट हो सकता है फिर ऊपर जाने की कोशिश, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है ना, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन तुम्हें इसमें लालच नहीं आना चाहिए। तुम्हें लगता होगा कि मैं फिर से बाय कर लेता हूँ, प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं। एक बार लॉस हो गया, सिस्टम क्लोज़ करो, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कल फिर सवेरा होगा, कल फिर ट्रेडिंग करेंगे। ये आखिरी दिन नहीं है। मार्केट तुम्हारे आने से पहले भी था, मार्केट तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा, लेकिन पैसा तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहेगा। तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो और आगे बढ़ो। देखो कितना कैसा ग्रीन कैंडल बन रहा है। अब मार्केट को जहाँ जाना जाए, अब मेरे डायरेक्शन में जाना जाए या फिर वो मेरे अपोज़िट डायरेक्शन में जाए, मैं पैसा नहीं लगाने वाला। देखो यहाँ यहाँ बिगिनर्स क्या करते हैं, जैसे ही वो उनका एसएल हिट हुआ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, वो फिर से यहाँ एंट्री करेंगे। एंट्री करेंगे और ज़्यादातर चांस है कि मार्केट फिर नीचे जाएगा, उनका एसएल हिट करेगा या फिर मैंने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे एसएल हिट हुआ, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेड कैंडल यहाँ पे बना। तुम यहाँ पे तुम्हें लगता है कि मैं बाय में तो पैसा नहीं बना पाया, मैं यहाँ सेल पे पैसा बना, तुम यहाँ जैसे सेल करोगे, मार्केट थोड़ा तुम्हें प्रॉफिट दिखा, फिर तुम्हारा एसएल हिट करेगा। तुम डबल एसएल लेके जाओगे। मैंने यहाँ पे कॉल साइड पे एंट्री किया था, मार्केट में थोड़ा-सा प्रॉफिट दिखाया, फिर यहाँ आते-आते मेरा एसएल हिट हो गया। तो मैंने आज का एसएल था, मैं वो ले चुका हूँ और यहाँ जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे एक रेड कैंडल बना, मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे पुट पे पोज़ीशन बनाता हूँ। यहाँ मुझे थोड़ा प्रॉफिट दिखता है और यहाँ देखो लॉस दिखना फिर शुरू होता है। अब ये कितना ऊपर चला जाएगा, तुम्हें पता नहीं। देखो ये मेन ना साइकोलॉजी का खेल है, क्योंकि तुम ऑलरेडी यहाँ पे आज का एसएल ले चुके हो। जैसे मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए, मेरा आज का एसएल ऑलरेडी मेरा आज का एसएल जा चुका है, 6,500 का मैं लॉस कर चुका हूँ आज। तो जब
जब तुम 6,500 का लॉस कर चुके होगे ना, तो तुम्हारा जैसे ही 3,000 या 4,000 का भी लॉस जाएगा, यहाँ जैसे मान लो यहाँ पे मैंने पुट में एंट्री किया था, यहाँ जाते-जाते मेरा 4,000 5,000 का 4,000 का लॉस मान लो मुझे दिख रहा है। टोटल लॉस कितना हो गया? मेरा टोटल लॉस आज 10,500 हो जाता है। तुम्हारा लॉस लेने की कैपेसिटी आज 8,000 है, तुम 10,500 का लॉस ले रहे हो, तुम रुक नहीं पाओगे। हो सकता है कि मार्केट इसके बाद फिर नीचे भी गिर जाए, हो सकता है इसके बाद बहुत नीचे चला जाए, लेकिन तुम यहाँ रुक नहीं पाओगे। तुम अपना एसएल पहले ही दे चुके हो, तुमने एसएल को लगभग डबल कर लिया अपना, अब तुम नहीं रुक पाओगे मार्केट में। इसलिए किसी भी हाल में ओवर ट्रेडिंग से बचो। देखो तुम मार्केट में प्रॉफिट लॉस होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। लेकिन अगर तुम अपने ओवर ट्रेडिंग में कंट्रोल कर लो, तो फिर तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।